मानगो गोलचक्कर पर अमर शहीद खुदीराम बोस और खंडा साहिब की प्रतिमा का अनावरण मंत्री शहर क्षेत्र के विधायक बन्ना गुप्ता और टाटा स्टील के वीपी चाणक्य चौधरी ने किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद थे। उद्घाटन के दौरान मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही 3 से 4 माह में फ्लाईओवर का कार्य भी आरंभ हो जाएगा। साथ ही लूप सड़क बनाने के लिए भी प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि टिमना की तरफ से एंट्री पॉइंट में एक फव्वारा भी लगाया जाएगा ताकि शहर में प्रवेश करने पर खूबसूरती का एहसास हो। इस मौके पर बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग भी मौजूद थे। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर को भी याद कर रहे हैं और संविधान दिवस के रूप में भी हम मना रहे हैं। उसकी भी बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। साथियों, आप जानते हैं जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा ने इस जमशेदपुर को केवल एक औद्योगिक नगरी के रूप में नहीं विकसित किया है, बल्कि उन्होंने इस जमशेदपुर को विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित शहर के रूप में एक आशा और आशा की किरण के साथ इस टाटा स्टील की नींव रखी है। आज हम लोग जो ये मानगो गोलचक्कर था, ये मानगो गोलचक्कर आप देख रहे होंगे कि पहले से बेहतर हुआ है और मानगो गोलचक्कर भी बेहतर हुआ और नेताजी खुदीराम बोस चौक भी हमारा और झंडा साहिब भी हमारा जो है वो शिफ्ट होके एक सुंदर आकार में हुआ। इससे लोगों को यातायात में थोड़ी सुविधा हुई है। अब इसके बाद हम लोग ये सेंट्रल वर्ज को भी ठीक कर रहे हैं और ये भी मैं उम्मीद करता हूँ 2 से 3 महीना में कुछ आपको अच्छा काम दिखने लगेगा। इसको भी हम लोग यहाँ पर ओपन जिम लगाएंगे, लोगों को घूमने के लिए पार्क बनाएंगे, लोगों को टहलने के लिए पार्क बनाएंगे। तो ये काफ़ी काम चल रहे हैं, आप अपने से जाके देख भी सकते हैं। और इसी के साथ जो हमारा अंतिम छोर है वहाँ पर हम लोग एक बहुत सुंदर फुब्बारा लगाने का भी हम लोगों ने एक विचार बनाया है कि जो एंट्री पॉइंट है वहाँ एक सुंदर फुब्बारा लगे और वहाँ से लोग जब आएँ तो शहर जब घुसें तो लगे कि जमशेदपुर शहर एक सुंदर सुव्यवस्थित और बेहतर शहर है। दूसरी ओर उद्घाटन कार्यक्रम में सांसद विद्युत चरण महतो को आमंत्रित नहीं किए जाने को लेकर भाजपाइयों ने विरोध प्रकट किया। वे आयोजनकर्ता TISL के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे थे। उद्घाटन कार्यक्रम में सांसद विद्युत चरण महतो को आमंत्रित नहीं किए जाने का मुद्दा बनाते हुए भाजपाइयों ने वहां जमकर हंगामा मचाया और जिला अध्यक्ष कुंजन यादव के नेतृत्व में धरने पर भी बैठ गए। उन्होंने आयोजनकर्ता जुस्को के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने काफ़ी मशक्कत के बाद उन्हें काबू में किया। द्वारा आज मानगो खुदीराम बोस चौक का उद्घाटन किया जा रहा है। हम लोग की एक सामान्य आपत्ति है, घोर आपत्ति है कि इस कार्यक्रम में हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे जमशेदपुर के लोकप्रिय सांसद आदरणीय विद्युत चरण महतो जी को आमंत्रित नहीं किया गया है, सूचित नहीं किया गया है। वहीं दूसरे पक्ष में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जो इस क्षेत्र के विधायक हैं उनको बुलाया गया है। मेरी आपत्ति बस इतनी है कि जब आप माननीय विधायक को, इस क्षेत्र के विधायक को बुला रहे हैं तो हमारे लोकप्रिय सांसद को आप क्यों नहीं आमंत्रित कर रहे हैं। दूसरी ओर बंगभाषी समाज के लोगों ने भी अपना विरोध प्रकट करते हुए कहा कि बंगभाषी समाज की अग्रणी पूर्वी घोष को आमंत्रित नहीं करने पर पूरे समाज की अनदेखी हुई है। बंग बंधु संस्था के लोगों ने कहा कि जब इस स्थान का नवीकरण का कार्य शुरू किया गया था तब प्रशासन और जुस्को के आग्रह पर शहीद की प्रतिमा को बंग बंधु संस्था ने संभाल कर रखा था,
लेकिन उसके बाद प्रतिमा दोबारा स्थापित हुई और इसका अनावरण किया गया। लेकिन इस कार्यक्रम में बंग समुदाय के एक भी प्रतिनिधि को मंच पर स्थान नहीं दिया गया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसलिए कर रहे हैं कि आज हमारे जो बंग समाज के जितने हमारे ऑर्गेनाइजर कौन है भाई, सोशल समाज नीचे करना भाई, पूरा मुंह पे घुसा दिया। मिलके हम लोग आज हमारे यहाँ पर ऑफिस है बंग बंधु संस्था का, हम लोग वहाँ पढ़ने हमारे यहाँ मूर्ति रखे थे खुदीराम बोस का स्टैचू वहाँ से यहाँ पर लाया गया है। पर दुख की सबसे बड़ी बात, आज दुखजनक की बात है कि जब हमने यहाँ पर आए तो मैंने आके धनंजय मिश्रा को एक ही बात बोले और एमएनएससी का जो लोग थे हम दोनों को एक ही बात बोले आके कि बंग समाज के जो लोग आए हैं, एक जन को तो यहाँ पर तो एक को तो इन्वॉल्व करना पड़ेगा, एक जन को तो आप स्टेज दीजिएगा ना। हमारे जो सीनियर आए हैं पूर्वी घोष जी है, आज हमारे अचिंतन गुप्त है, सामंतोदा आए हैं, एमएनएससी का जो लोग आए थे जो भी है, तो इन लोग ने सभी लोग आज इन लोग हम लोग को एकदम अनदेखा किया है। CGPC यानी सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। शनिवार को नामांकन का आखिरी दिन था और प्रधान पद के उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस बार कुल 4 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें सरदार भगवान सिंह, हरविंदर सिंह मिंदी, सरदार महेंद्र सिंह और हरविंदर सिंह मंटू का नाम शामिल है। वैसे पूर्व प्रधान गुरमुख सिंह मुखे के नाम से भी नामांकन पत्र लिए गए थे, लेकिन उसे दाखिल नहीं किया गया। सभी फॉर्म के जांच एक स्क्रूटनी के बाद चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न करवाया जाएगा। हालांकि चुनाव कमेटी ने अभी चुनाव की तिथि की घोषणा नहीं की है। तमाम प्रतिनिधियों ने समाज हित के कार्यों को अपनी पहली प्राथमिकता बताई है, साथ ही सभी को एकजुट कर आगे बढ़ने को लक्ष्य बताया है। सेंटर CGPC बॉक्स सेवादार की उम्मीदवारी के लिए हमने आज नामांकन दाखिल किया है। और सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये जो हमारा समाज की पिछले काफ़ी दिनों से काफ़ी आलोचना हो रही है, हम लोग आपस में कई टुकड़ों में बढ़ चुके हैं, इसको एक मंच में लाना, एक जगह आना, सबसे बड़ा काम हम लोग का अभी तुरंत वही नजर आता, वही हम लोग प्राथमिकता रहेगी। और इलेक्शन में भी कोशिश करेंगे, जितने भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं कोशिश करेंगे उनको भी एक मंच में लाने की कोशिश। प्रबंधक कमेटी का चुनाव पीछे दिनों चालू हुआ था। आज जो भी कैंडिडेट्स थे उन लोगों को अपना फॉर्म जमा करना था, जिसमें 4 कैंडिडेट्स यहाँ पे आए, श्री सरदार भगवान सिंह जी, हरविंदर सिंह मिंदी और हरविंदर सिंह मंटू और महेंद्र सिंह, चारों ने अपना फॉर्म जमा किया और फॉर्म जमा होने के बाद में वो चले गए। और आगे की कार्रवाई जो है, चारों कैंडिडेट्स के हम लोग फ़ोन नंबर लिए हुए हैं, उनको उनकी सूचना दे दी जाएगी और उनके साथ बैठ के हम लोग एक दिन सारा प्रोग्राम फॉर्म की स्क्रूटनी कब तक होगी और कब तक क्लियर किया वो चारों कैंडिडेट के साथ में बैठ के हम लोग तय करेंगे। परीक्षाओं को नियमित करने, परीक्षा कैलेंडर जारी करने और पीजी सेमेस्टर 2 की परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाने की मांगों को लेकर छात्र छात्राओं ने कोल्हान विश्वविद्यालय की शाखा कार्यालय के बाहर धरना दिया। जमशेदपुर के विभिन्न कॉलेजों से छात्र छात्राएं यहाँ कोल्हान विश्वविद्यालय के शाखा कार्यालय में आए हैं। विगत 7 अगस्त महीने में परीक्षा खत्म हुई थी, उसके बाद 30 सितंबर को रिजल्ट निकलता है और 7 नवंबर को फिर फॉर्म फिलअप का डेट आता है और उसके बाद ही 7 दिसंबर से परीक्षा हो रही है। यानी इस बीच में पूजा के छुट्टी के बीच में क्लासेस बिल्कुल भी नहीं हुई है। बच्चे पूरा जो है एकदम निराशा है कि क्या एग्जाम में क्या करेंगे, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन जो है वो एग्जाम लेने पे तुला हुआ है। मांडू स्थित जेपी स्कूल में आगामी 7 जनवरी को 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन होगा। छात्र छात्राओं को अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक करने के लिए हर वर्ष इसका आयोजन होता है। इस आयोजन को मुख्य रूप से गायत्री परिवार के द्वारा संपादित किया जाता है। 6 जनवरी को कलश यात्रा के साथ इसकी शुरुआत होगी, जिसके बाद धार्मिक अनुष्ठान होगा। साथ ही 7 जनवरी को 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन होगा। इसके तमाम तैयारियों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। स्कूल के सचिव अर्जुन शर्मा ने कहा कि छात्र और युवा वर्ग अपने संस्कृति को जाने और इसका अनुसरण करे। इसको लेकर ये गायत्री महायज्ञ का आयोजन हर वर्ष किया जाता है।
धर्म कार्य बढ़ाने के लिए हर जगह पर जहाँ जहाँ मंदिर है, जहाँ पर ये जो संस्कार से युक्त जो भजन कीर्तन महिलाएं गाती है, उन महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाता है। शाम में आरती मंगलवार शनिवार ये 2 को फिक्स किया गया है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और लोगों में धर्म की आस्था जगे, संस्कारवान हो, यही मेरा उद्देश्य है। इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के द्वारा 2 वर्षों के अंतराल के बाद नेशनल क्रिएटिविटी ओलंपियाड 2022 का आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे देश भर से 21 स्कूलों की टीमें भाग ले रही हैं। द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के द्वारा आयोजित नेशनल क्रिएटिविटी ओलंपियाड 2022 में देश भर से आई 21 स्कूलों के बच्चे भाग ले रहे हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को सृजनशीलता को निखारने के लिए इस तरह का आयोजन बेहद मायने रखता है। ऑन द स्पॉट बच्चों को असाइनमेंट दिए जाते हैं, जिसे उन्हें निर्धारित समय के भीतर पूरा करना पड़ता है। इसके लिए उन्हें विभिन्न पुरस्कारों से भी नवाजा जाता है। जमशेदपुर में पिछले 19 सालों से इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स जमशेदपुर लोकल चैप्टर ये नेशनल क्रिएटिविटी ओलंपियाड करा रही है, जिसमें स्कूल के क्लास 9 से लेकर के 12 तक के बच्चे शामिल होते हैं और इसमें बच्चों की परख की जाती है कि कितना वो क्रिएटिव है। यहाँ पर पूरे भारत के अलग अलग राज्यों से बच्चे आते हैं, शामिल होते हैं और अपना वो दिखाते हैं टैलेंट, कितना है टैलेंट उनमें। यहाँ ऑन दी स्पॉट फिजिक्स का चैलेंज दिया जाता है और एक दिन में 2 चैलेंज दिया जाता है। अभी कितना स्कूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें 21 स्कूल पार्टिसिपेट किए हैं, जिसमें 14 स्कूल बाहर के हैं और 7 स्कूल यहाँ लोकल स्कूल हैं। एनएमएल का 73वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर देश के कोने कोने से आए वैज्ञानिकों ने अपने विचार और शोध को साझा किया। विशेषकर ई वेस्ट पर गंभीरता से चर्चा की गई। एनएमएल का 73वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान देश भर से आए जाने माने वैज्ञानिकों ने ई वेस्ट समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की। चूँकि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की सबसे बड़ा खरीदार और उपभोक्ता है, तो यहाँ ई वेस्ट भी ज़्यादा उत्पन्न होती है और ई वेस्ट सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक चुनौती बन गई है। इसे सफलतापूर्वक निष्पादन करने की दिशा में कई कदम भी बढ़ाए जा रहे हैं। इस मौके पर आदित्य मेनक, A.K. श्रीवास्तव, प्रोफेसर T.N. सिंह और डॉक्टर अरविंद सिन्हा प्रमुख रूप से मौजूद थे। आज तक तो 73वां जो है स्थापना दिवस है एनएमएल का, CSIR का, और डायरेक्टर साहब ने जो उपलब्धि हुई है इस संस्थान के द्वारा सामाजिक कार्यों के लिए साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन जो है उनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा किया। यहाँ आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हुई है कि 10 के करीब MOU साइन हुए हैं, जिसमें इंडस्ट्री से भी है, एकेडमिया से भी है। तो जो हम बात करते हैं सारे लोग एकेडमिया इंडस्ट्री इंटरफेस, उसका आज आपने उदाहरण देखा कि ये MOU साइन हुआ है, जो विभिन्न क्षेत्रों में साइंटिफिक समस्याओं का समाधान हम लोग करेंगे। ई वेस्ट की बात है कि ये पूरे विश्व के लिए ये एक गंभीर विषय है, केवल भारत में नहीं। चूँकि हम सबसे ज़्यादा कंज्यूमर हैं तो हमारे यहाँ ई वेस्ट ज़्यादा होता है, थोड़े लोग कम हैं उनके यहाँ कम होता है, लेकिन ये सबकी जगह की समस्या है। और जितना हम एक्सट्रैक्ट रीयूज कर लेंगे मिनरल को, उतने ही हमारे रिसोर्स बचे रहेंगे आगे के लिए। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। तिब्बत मार्केट एट गोलमुरी सर्कस मैदान। एक बार अपने दोस्तों और परिवार के साथ अवश्य पधारें। यहाँ हर प्रकार के वुलन कपड़े किफ़ायती दामों में उपलब्ध, सुंदर और टिकाऊ। विंटर वार्म क्लोथ्स कलेक्शन फॉर न्यूबॉर्न बेबीज टू ओल्ड एज्ड वंस, अवेलेबल एट रीजनेबल रेट्स। किड्स सूट्स, लेडीज कार्डिगन, कुर्ती, लॉन्ग कोट्स एंड शर्ट्स। प्रदान और यहाँ पे तिब्बत मार्केट में बहुत अच्छा प्रोडक्ट आया है, न्यू कलेक्शन आया है, मतलब हर किस्म का। तो आप कभी भी आ सकते हैं और इसका टाइमिंग रहेगा सुबह 9 बजे से रात का 9 बजे तक। और यहाँ पे बहुत अच्छा वैरायटीज़ क्वालिटीज़ आया है। सोच के तो बहुत कुछ लेना है, यही सोच के आए हैं यहाँ और काफ़ी कुछ लिए भी हैं। कैसे गर्म कपड़ा मिल रहा है? कपड़ा का क्वालिटी बहुत अच्छा है। जेंट्स जैकेट्स एंड स्वेटर्स की शानदार वैरायटी, वो भी ऐसी कीमतों पर जो आपकी जेबों को भाए। इतना ही नहीं, हाई नेक शॉल्स, ब्लैंकेट्स,
चुन्नी, पायजामा, कैप्स और दस्तानों का शानदार कलेक्शन। अच्छा है और बहुत रिजनेबल रेंज में रहते हैं और इसको लोग बाहर से लेके आते, हमेशा हर साल कुछ न्यू वैरायटी भी मिलती है, इसलिए ये। और सबसे पहली बात है कि ये यहाँ पे बहुत जल्दी ठंडा स्टार्ट होते ही स्टार्ट हो गया है, इसकी वजह से इसका बहुत अच्छा रिस्पांस भी है और बहुत अच्छे इसमें कलेक्शन भी है। कुछ अलग हटके है, मार्केट में जल्दी आपको ये रेंज में माल मिलता नहीं है, तो शहर वालों के लिए अच्छा है कि यहाँ एक ही जगह सारी तरह की चीज़ें भी मिल जाती हैं। आप कितनी साल से मार्केटिंग करने यहाँ आती हैं? मैं भी 4 से 5 साल से आ रही हूँ यहाँ पे। मेरा नाम रश्मि है, मैं जमशेदपुर से हूँ और ये तिब्बत मार्केट काफ़ी सालों से लगता है। यहाँ हम लोग हर साल आते हैं, अच्छे दामों में अच्छी क्वालिटी के कपड़े मिलते हैं जो कि काफ़ी गर्म होते हैं और थोड़ा फैशनेबल भी होते हैं और अच्छे दामों में भी यहाँ पे मिल जाता है। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपने मित्रों और परिजनों के साथ पधारें और अपने अनुभवों को साझा करें। तिब्बत मार्केट, गोलमुरी सर्कस मैदान, जमशेदपुर। सोने और चांदी के बेहतरीन गहनों का सबसे मनभावन स्पर्श, विकास ज्वेलर्स। त्योहारों के इस मौसम में विकास ज्वेलर्स लाया है आपके लिए खुशियों की नई सौगात। इस त्योहार सोने और चांदी के आभूषण ले जाएं अपने घर, क्योंकि अब आपको सोने और चांदी के आभूषण की खरीदारी पर नहीं देना पड़ेगा मेकिंग चार्ज। विकास ज्वेलर्स में इस बार पूजा ऑफर में धमाका करने जा रहे हैं। मेकिंग चार्ज फ्री सारे कस्टमर को दिया जा रहा है। तो अब देर किस बात की, एक बार जरूर आएं और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। इस त्योहार दे अपनों को उपहार। हमारा पता साक्षी श्रीलेदर्स के सामने, साक्षी जमशेदपुर और मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड नंबर 18, रहमान मैरिज हॉल के सामने। हमारा मोबाइल नंबर है 9431301963। हॉप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इस त्योहार शुरुआत करें हॉप के साथ। बेस्ट परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल। हॉप आपको देता है कम लागत में लंबा सफर। त्योहारों के इस सीजन में आपके लिए उपहारों की नई सौगात। हॉप के 2 बेहतरीन वेरिएंट, लियो एंड लाइफ। ये हॉप मोबिलिटी के नाम से जाना जाता है, सोफिया इंटरप्राइजेस के द्वारा खोला गया है। इसमें अनेक प्रकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, जो कि इसमें 2 वेरिएंट है, हॉप लियो, हॉप लाइफ, और इसका रेट भी वाजिब है और माइलेज भी अच्छा है। पेट्रोल जैसी महंगाई होगी उसको देखते हुए इसे जमशेदपुर लाया है। ये पूरा इस रूम के लिए दिया गया है, पूरा जमशेदपुर वासियों के लिए फेस्टिवल ऑफर रखा गया है। तो आज ही आए हमारे शोरूम में और घर ले जाए किफायती दामों में बेहतरीन इलेक्ट्रिक व्हीकल। हमारा पता है सोफिया इंटरप्राइजेस, फिश मार्केट के सामने, बिस्टुपुर, जमशेदपुर।
शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes and school order specials. Please do visit with your friends and family.